ठीक है। नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त मैं 12 जनपद में हूँ। जो लोग नई दिल्ली को समझते हैं और नई दिल्ली के सारे स्ट्रक्चर को समझते हैं, वो जानते हैं कि सेंट्रल दिल्ली में 12 जनपद और जो जनपद मार्ग है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये इस वक्त रामविलास पासवान जी का घर हुआ करता था। मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो तख्तियाँ आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये उखाड़ दी गई हैं और जो 2 दशक तक एक बिहार का पिछड़ों का हीरो कहा जाता था, जो इसके अंदर रहता था और हमेशा राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखता था, वो आज इस घर से और एक तरीके से कहें तो बिहार की राजनीति से उनकी राजनीति को दखलंदाज कर दिया गया है, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। और उसका सबूत क्या है, ये आप बाहर देख सकते हैं। ये कोई कबाड़ी की दुकान नहीं है, ये इतिहास है। ये एक ऐसा इतिहास है जो बिहार के एक छोटे और एक ऐसे इलाके से आने वाला आदमी, जहाँ साल के 6 महीने बाढ़ का पानी डूबा रहता है, जहाँ घरों में पानी रहता है, वहाँ से निकलकर देश की राजनीति के केंद्र का बिंदु बना और एक चमकता हुआ सितारा रहा। ये रामविलास पासवान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद हैं, KR नारायण मौजूद हैं और एक समय था, एक इतिहास है जो उन्होंने जिया। आगे आप देख सकते हैं कि उल्टी तस्वीर सांकेतिक तौर पर कैसे बता रहा है, पूरा समय उलट गया है। साथ में आप देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी एक तस्वीर है। तो एक पूरा वक्त जो है, जो एक पूरा 4 दशक की राजनीति है, वो एक तरीके से उलट दी गई है। और उलटना भी एक उसके अपने अपने कारण है। जिस तरीके से पिछले चुनाव में लोजपा का परफॉर्मेंस रहा साल 2020 में, चिराग पासवान का अपना जैसे निर्णय रहा कि वो JDU के खिलाफ कैंडिडेट उतारेगी और BJP के खिलाफ नहीं उतारेगी, एक नए तरीके की राजनीति करने की कोशिश की। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वो बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें भारी लॉस हुआ। जो उनके इकलौते विधायक थे जो बेगूसराय से थे, शायद उन्होंने भी पार्टी अब छोड़ ही दी है। एक तरीके से शून्य पर जो चिराग पासवान हैं पहुँचे हुए हैं। पिछले साल इसी आवास पर जब रामविलास पासवान जी की पहली पुण्यतिथि थी, तो पूरा एक जमावड़ा था। राहुल गांधी पहुंचे थे, लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे और साथ में BJP के सारे बड़े नाम थे, राजनाथ सिंह थे, JP नड्डा थे, सब यहाँ मौजूद आए थे। और लगता था कि जो जिस तरीके से सिंपैथी गेन करना चाहते हैं चिराग पासवान, उसमें भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोग कर रही है, उनके साथ खड़ी है। और कहीं ना कहीं जो ये म्यूज़ियम, जो ये मकान है, अगर आप हमारी चैनल के पिछले वीडियो में जाएंगे, जो इस वीडियो के लिंक में हम लगा देंगे, उस पर आपको बता देंगे किस तरीके से म्यूज़ियम बनाने की पूरी कोशिश थी। एक मूर्ति लगाई थी, जो हमारे साथी कैमरामैन हैं हमारे साथ धीरज, वो हमें दिखाने। देख सकते हैं आप किस तरीके से मकान में जो मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति लगाई थी। और दाहिने तरफ एक बड़ा सा हॉल बनाने की कोशिश की थी, जहाँ पर रामविलास पासवान से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद रखने की कोशिश थी। और मेमोरियल बनाना चाहते थे चिराग पासवान। मेमोरियल बनाने की कोई बात बुरी नहीं थी, क्योंकि बगल में लाल बहादुर शास्त्री का मेमोरियल है, दो सड़क बाद इंदिरा गांधी का मेमोरियल है। और रामविलास पासवान जिस तरीके की राजनीति से आते हैं और जितना उनके इतिहास रहा, उनके बेटे की इच्छा रखना कोई बुरी बात तो नहीं मानते हैं। परंतु इस मकान को खाली करने की बात पिछले 1 साल से आ गई थी। रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री के जो पद है, वो उनके पास रहा नहीं, उनकी मृत्यु के बाद खाली हो गया। अब ये जो मकान है वो नियम के तौर पे उनके पास हो नहीं सकता था। परंतु राजनीति में बड़ी सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर समय बलवान होता है तो सारी शक्ति आपके साथ होती है और सारे जो स्थितियाँ भी हैं वो भी आपका सहयोग करती है। परंतु जब स्थितियाँ आपकी विपरीत गई, जनता दल यूनाइटेड आपको अपने साथ रहने नहीं देना चाहती है और वो कहीं ना कहीं उनका दबाव, या फिर कहें भारतीय जनता पार्टी की जो लंबी स्ट्रैटेजी है सारे छोटे दलों को ख़त्म करने की, वहाँ पर जो रणनीति है वो उसका एक मुजाहरा आज देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके जो चीज़ कहनी थी आपको हमने बता दी कि रामविलास पासवान का जाना और चिराग पासवान का जिस तरीके पॉलिटिक्स में कुछ गलत निर्णय रहे, परंतु इसके एक बड़ा पिक्चर भी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में जितने छोटे घटक दल थे, वो लगातार पिछले दशक में मजबूत थे, खड़े थे, अकेले सत्ता में आ जाते थे और सरकार बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। अब लगता है धीरे धीरे उन छोटे दलों का, वो सामाजिक दलों का, जो जातीय दल है, जो अलग अलग जातियों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म और ढलान पर है। इस पर सबसे बड़ा एग्जांपल हम BSP का देख सकते हैं। मायावती जी की पार्टी को जिस तरीके से इस बार वोट परसेंटेज गिरा है, सीटें नहीं आई हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी वर्सेस BJP हो गया है, बिहार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं पर विकासशील इंसान पार्टी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके सहयोग से जिस पार्टी को खड़ा हुआ था, इनको कैंडिडेट और विधायक बने थे, वो जिस तरीके से वो उनके अपने विधायकों को अपने शामिल कराया, और जिस तरीके से वो लगातार लोजपा को जो टूटना हुआ, जो भी स्थिति रही, और JDU में सिक्किम
में जैसे जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने अंदर शामिल कराया, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि बड़ी राजनीति में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में भी जिस तरीके से अब टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां एकदम खत्म हो चली हैं, कहीं ना कहीं वही 2 पार्टी फाइट्स बीजेपी करना चाहती है और ये सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है। और खासकर बिहार और यूपी की राजनीति में लगातार माना जाता था कि लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये सब बड़े चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरीके बड़े चेहरे थे जो राजनीति कंट्रोल करते थे, अपने तरीके से चलाते थे। परंतु ये अलग दौर है, ये अलग राजनीति का दौर है जहाँ पर छोटे दल धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। बहुत राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का भी ऐसा ही भविष्य आने 2-3 सालों में देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पोस्ट नीतीश या नीतीश जब राजनीति से विश्राम लेंगे या राजनीति में उनको कुछ और जगह एडजस्ट किया जाएगा तो फिर जनता दल यूनाइटेड भी इसी तरीके से गायब होगी और बिहार की राजनीति में भी बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही देखने को मिलेगा। तो ये एक यथावत स्थिति दिखानी थी। बैट, बल्ला, मूर्ति, चेयर, किताबें, हर कुछ यहाँ मौजूद है, परंतु अब जो मौजूद नहीं है, एक पूरी राजनीति अंत हो चुकी है। रामविलास पासवान के गुजरे हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। उनके बेटे से 1.5 साल से पार्टी संभल नहीं रही है, लगातार उनको हार देखना पड़ रहा है। तो यही एक राजनीति है। असक्रियता किस तरीके से कमज़ोर बना सकती हैं। चिराग पासवान बोचहा में जिस तरीके से अभी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर ना किसी कोई कैंडिडेट उतारा, ना किसी दल को समर्थन दिया, वो बता रहा है राजनीति उनकी कमज़ोर हो चुकी है, उनमें अब उतनी शक्ति नहीं है और उसका एक परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है। उनके पिताजी का आवास खाली करा दिया गया है। एक तरीके से दिल्ली में एक बिहार के एक दल की विदाई, एक राजनीति की विदाई आज हो गई है। हमारे साथी धीरज के साथ मैं आशुतोष कुमार, धन्यवाद।